Hello friends, welcome to Half Question. Today we will discuss about uses of concave mirror. Concave mirror के uses क्या क्या हैं? Next, we will discuss about convex mirror, image formation by convex mirror as well as its uses. And next, sign convention for spherical mirror. सो टुडे वी विल डिस्कस दीज 3 टॉपिक्स. तो आज हम ये 3 टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं कि कॉनकेव मिरर का यूजेस क्या होता है, कॉन्वेक्स मिरर क्या होते हैं, उनकी इमेज फॉर्मेशन कैसे होती है और उनकी यूजेस क्या क्या हैं, और साइन कन्वेंशन स्फेरिकल मिरर के लिए क्या होते हैं. इससे पहले आगे बढ़ते हैं. आप बताइए कि कॉनकेव मिरर के केस में एनलार्ज इमेज हमें किस किस केसेस में मिलती है. ठीक है, सो अब बात कर लेते हैं कॉनकेव मिरर की यूजेस की. कॉनकेव मिरर बहुत इंपॉर्टेंट मिरर है और इनके डिफरेंट यूजेस हैं. अगर हम देखते हैं हम टॉर्च लाइट में जो मिरर यूज़ हो रहा है वो कोई और सा नहीं, कॉनकेव मिरर ही यूज़ होता है, या फिर सर्च लाइट में हम कह सकते हैं कॉनकेव मिरर यूज़ होता है. ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस जो डेंटिस्ट हैं वो भी कॉनकेव मिरर को यूज़ करते हैं. क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि उन्हें एनलार्ज इमेज चाहिए होती है, टीथ वगैरह की एनलार्ज इमेज के लिए वो कॉनकेव मिरर का यूज़ करते हैं. अपार्ट फ्रॉम दिस जो भी हमारे व्हीकल्स होते हैं, यानी मोटर बाइक है या कार है, इसमें जो हेडलाइट होती है उसमें भी कॉनकेव मिरर का यूज़ होता है. तो व्हीकल की हेडलाइट में कॉनकेव मिरर का यूजेस हैं. इसके अलावा बात कर लेते हैं सोलर फर्नेस में, क्योंकि हमें हीट को एक जगह कंसंट्रेट कराना होता है, उसके केस में भी हम कॉनकेव मिरर का ही यूज़ करते हैं. ठीक है, तो ये सारे वेरियस यूजेस हैं कॉनकेव मिरर की. अब हम बात कर लेते हैं कॉन्वेक्स मिरर की और उससे इमेज फॉर्मेशन की. सो कॉन्वेक्स मिरर क्या होते हैं? कॉन्वेक्स मिरर बताया था पहली क्लास में. कॉन्वेक्स मिरर वो होते हैं जिनकी जो इनर सरफेस होती है वो क्या होती है? पेंटेड होती है, पॉलिश्ड होती है, और रिफ्लेक्टिंग सरफेस कौन सी है? आउटर इज द रिफ्लेक्टिंग सरफेस. इस तरह से. ठीक है, यह है कॉन्वेक्स मिरर हमारा. हम इमेज फॉर्मेशन की बात कर लेते हैं कॉन्वेक्स मिरर के केस में. सो इमेज फॉर्मेशन कॉन्वेक्स मिरर के केस में 2 केसेस बनते हैं. पहला केस तब जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे प्लेस्ड होता है, यानी ऑब्जेक्ट को हमने कहाँ रखा है? इनफाइनाइट डिस्टेंस पे रखा है. ऑब्जेक्ट की लोकेशन क्या है? इनफाइनाइट. इस केस में हम बात कर लेते हैं हमारे रे डायग्राम की. सबसे पहले ड्रॉ कर लेते हैं हमारा कॉन्वेक्स मिरर. ये प्रिंसिपल एक्सिस कहाँ से पास आउट होती है? पोल से पास आउट होती है. ये हमारे पोल और ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस. ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर. अब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है? इन्फिनिटी पे रखा है. सपोज दिस इज आवर ऑब्जेक्ट ए बी, जो कहाँ रखा है? इनफाइनाइट डिस्टेंस पे रखा है. सो जैसे कि बताया था पहले भी कि अगर कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखता है तो वहाँ से जो रेज आती हैं वो कैसी होती है? हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है. यानी यहाँ से जो रेज आएंगी वो क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है. यानी ये रे क्या हुई है? इंसिडेंट हुई है इस मिरर पे. अब जब रे पैरेलल होती है वो कैसे पास आउट होती है? वो कैसे रिफ्लेक्ट होती है? वो फोकस से होती हुई रिफ्लेक्ट होती है. मीन्स ऐसा लगता है कि वो फोकस की तरफ कन्वर्ज हो रही है. ठीक है, तो ये हो गई. ऐसे ही हम यहाँ से कंसिडर कर लेते हैं पैरेलल रे, और ये इस तरह से रिफ्लेक्ट हो जाएगी. इसे एक्सटेंड करते हैं तो ये फोकस पे मीट होगी. इस तरह यहाँ से भी देख लेते हैं. कोई भी रे डायग्राम बनाने के लिए हमें एटलीस्ट 2 रेज चाहिए. सो ये देख रहे हैं हम ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है? इन्फिनिटी पे रखा है. इससे रेज ओरिजिनेट हो रही है, वो पैरेलल रेज हो रही हैं, और ये क्या हो रही हैं? ये रिफ्लेक्ट हो जा रही है, जिससे हमें अब देखिए ये तो कभी आपस में मीट नहीं करेंगी, क्योंकि ये कैसी हैं? डाइवर्जिंग रेज हैं. ये आपस में कभी नहीं मीट करेंगी. यानी इन्हें मीट कराने के लिए हमें एक्सटेंड करना पड़ेगा. और ये एक्सटेंड करके कहाँ पे मीट हो रही हैं? ये मीट हो रही है हमारे फोकस पर. यानी जो इमेज फॉर्मेशन होगा वो कहाँ होगा? फोकस पे होगा, जब भी ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर रखा होगा. इमेज कैसी बनेगी? इमेज का नेचर कैसा होगा? इमेज देखिए यहाँ पे एक्चुअली रेज मीट नहीं हो रही है, यानी इमेज कैसी बनेगी? वर्चुअल बनेगी और इरेक्ट बनेगी. ठीक है, सो इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट है. इमेज के साइज़ की बात करते हैं तो ये कैसा है? ये डिमिनिश्ड है, यानी पॉइंट साइज है. इट इज़ पॉइंट इमेज. सो पॉइंट साइज की ये इमेज बन रही है. सो हमने पहला केस डिस्कस कर लिया जब ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ रखा है? इनफाइनाइट डिस्टेंस पे रखा हुआ है. अब नेक्स्ट केस की बात कर लेते हैं जब ऑब्जेक्ट कहीं पे भी फाइनाइट डिस्टेंस पे रखा है. ठीक है, ऑब्जेक्ट कहीं पर भी रखा है लेकिन वो कहाँ है? फाइनाइट डिस्टेंस पे रखा है, यानी वो पोल से पहले रखा हुआ है कहीं पर भी. ठीक है, तो यानी ये जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ प्लेस करा हुआ है? हमने फाइनाइट डिस्टेंस पे प्लेस्ड करा हुआ है. यहाँ हम कह सकते हैं इन्फिनिटी
और पोल के बीच में कहीं रखा हुआ है, ठीक है, इन्फिनिटी और पोल के बीच में कहीं ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो उस केस में हमारी जो इमेज होगी वो कैसे फॉर्म होगी। ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर, ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस, ये हमारा पोल, ठीक है। जो कॉन्वेक्स मिरर है उसका फोकस कहाँ होगा, इस टाइप का ही होगा, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है। ऑब्जेक्ट कहीं पे भी फाइनाइट डिस्टेंस पे रखा हुआ है, ठीक है, यानी इन्फिनिटी और पोल के बीच में कहीं रखा हुआ है, ठीक है, फाइनाइट डिस्टेंस पे हमारा कहीं ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है। तो उस केस में क्या होगा, तो पहली रे मान लेते हैं, लेट अस कंसीडर ये फर्स्ट रे है, कुछ इस तरह से पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के, और ये कैसे रिफ्लेक्ट होगी, इस तरह से कुछ रिफ्लेक्ट होगी, ठीक है। क्या हमारी पहली रे है, इसे हम एक्सटेंड कर देंगे, कहाँ होगी, फोकस पे होगी, क्योंकि पैरेलल रे है, जो इंसिडेंट रे है वो पैरेलल है, ठीक है। यानी जो रिफ्लेक्टेड रे है वो कैसे रिफ्लेक्ट हो रही है, इस तरह से रिफ्लेक्ट हो रही है कि वह अपीयर हो रही है फोकस से आती, ठीक है। अब हम नेक्स्ट केस मान लेते हैं, ये रहा फर्स्ट केस। नेक्स्ट केस हम मान लेते हैं कि जो रे है वो इस तरह से इंसिडेंट हो रही है कि वो आगे जाके हमें कहाँ मिलेगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे मिलेगी। तो ऐसी जो रे होती है, जो इंसिडेंट रे होती है, वो क्या करती है, अपने पाथ को रिट्रेस करती है, ठीक है। ये सपोज ऑब्जेक्ट है, ये भी, ठीक है। अब इमेज कहाँ फॉर्म होगी, देखा जाए तो ये दो रे तो आपस में कभी नहीं मिलेंगी, क्योंकि एक रे क्या है, रिफ्लेक्ट रे इस पाथ पे वापस जा रही है और एक इस पाथ पे वापस जा रही है, यानी ये दो रेस तो आपस में अगर हम इधर देखें तो कभी मीट नहीं होगी, यानी इन्हें मीट कराने के लिए हमने एक्सटेंड करना है, वो हमने एक्सटेंड कर दिया है। यानी यहाँ जो एक्सटेंड होने के बाद ये जो दो रेज मिलेंगी वहीं पे हमारी इमेज फॉर्मेशन होगी, और ये कहाँ है, यहाँ पर कहीं हमारी इमेज ए डैश बी डैश बन जाएगी। यानी जो हमारी इमेज फॉर्म हो रही है, ध्यान से देखें तो कहाँ हो रही है, पोल और फोकस के बीच में हो रही है, बिटवीन पोल एंड फोकस, ठीक है। इमेज का नेचर कैसा होगा, वर्चुअल इमेज है एंड इरेक्ट है, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेजेस है, ठीक है। साइज़ की बात कर लेते हैं इस इमेज की, तो साइज़ ऑब्जेक्ट से छोटा है, यानी जो साइज़ है ये कैसा है, इसका इमेज का डिमिनिश्ड इमेज यहाँ पे फॉर्म्ड हो रही है, ठीक है। तो हमने सेकेंड केस भी जो है डिस्कस कर लिया है, जब ऑब्जेक्ट कहीं पे भी फाइनाइट डिस्टेंस पे रखा हो, तो उस केस में जो कॉन्वेक्स मिरर है उसमें इमेज किस तरह से फॉर्म्ड हो रही है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और डिस्कस कर लेते हैं हमारे कॉन्वेक्स मिरर के यूजेस। सो कॉन्वेक्स मिरर का सबसे इम्पॉर्टेंट यूज़ है वो कहाँ है, वो है हमारे रियर मिरर के केस में, जो हम व्हीकल में यूज़ करते हैं, ठीक है। रियर मिरर यूज़ होता है व्हीकल में, वो कौन सा होता है, कॉन्वेक्स मिरर। कभी देखेंगे उसमें वार्निंग भी लिखी होती है, ऑब्जेक्ट्स इन द मिरर आर क्लोजर देन दे अपीयर, यानी ऑब्जेक्ट्स जो मिरर में है दे आर क्लोजर देन दे अपीयर। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर यूज़ क्यों किया गया, इस रियर मिरर के केस में कॉन्वेक्स मिरर क्यों यूज़ किया गया। इसके दो रीजंस हैं। नंबर फर्स्ट रीज़न, एक तो कॉन्वेक्स मिरर हमेशा जो इमेज देगा, जो इमेज फॉर्म्ड होगी वो कैसी होती है, इरेक्ट होती है, यानी अपराइट इमेज होती है, ठीक है। अगर हम कॉन्केव मिरर यूज़ कर लेंगे तो उसके कुछ केसेस में नहीं, सारे केसेस में, लगभग 5 केसेस में कैसी इमेज प्रोड्यूस हो रही है, इट इज़ इन्वर्टेड इमेज। सिर्फ जो लास्ट केस है 6 केस, उसमें इरेक्ट इमेज प्रोड्यूस होती है, ठीक है, वो रेयर है, वो पॉसिबल नहीं है। तो कॉन्केव मिरर हम इसलिए यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि अगर हमें कभी भी अगर हमें जा रहे हैं और हमें मिरर में देखना होगा तो हमें कैसी इमेज चाहिए, हमें चाहिए कि अपराइट इमेज बने, ठीक है। तो फर्स्ट केस क्या हो गया, क्योंकि हमें अपराइट इरेक्ट इमेज यहाँ पे मिल रही है, इसलिए हम कॉन्वेक्स मिरर का यूज़ करते हैं, यानी कॉन्केव मिरर यूज़ नहीं करते। सेकेंड रीज़न इसलिए ये है कि जो यहाँ पे जो इमेज फॉर्म्ड होती है, कंप्लीट इमेज फॉर्म हो जाती है, बहुत दूर के डिस्टेंस को ये कवर करता है, यानी कंप्लीट इमेज फॉर्मेशन इस मिरर के अंदर होती है। जो व्यू है वो काफ़ी हद तक वाइड होता है, इसका जो वाइड व्यू होता है इसी की वजह से हम कॉन्वेक्स मिरर का रियर मिरर के रूप में यूज़ करते हैं, ठीक है। कर लेते हैं साइन कन्वेंशन की। स्फेरिकल मिरर में हम साइन कन्वेंशन किस तरह से लेते हैं, साइन कन्वेंशन, ठीक है। देखिए, पहले
हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे, पहला जो साइन कन्वेंशन है, हम हमेशा ऑब्जेक्ट को लेफ्ट साइड में रखेंगे मिरर के। सो कोई भी मिरर है उसके हम कहाँ रखेंगे, लेफ्ट साइड में उसको मिरर के रखेंगे। यानी जितना भी जो भी ऑब्जेक्ट है उससे जो रेज प्रोड्यूस हो रही हैं वो कहाँ से प्रोड्यूस हो रही हैं, लेफ्ट साइड से आएंगी। यानी जो भी इंसिडेंट रेज हैं वो कहाँ से आएंगी, लेफ्ट साइड से प्रोड्यूस होंगी। सेकेंड, बहुत इंपॉर्टेंट, हम पोल को ओरिजिन मानते हैं। अगर हम यहाँ पे कुछ बात कर लेते हैं कि यहाँ पे हम पोल को एज एन ओरिजिन कंसिडर करते हैं, ठीक है। पोल हमारा ओरिजिन रहता है और प्रिंसिपल जो एक्सिस होती है उसे हम मान लेते हैं इट इज़ एक्स एक्सिस, ठीक है। एक्स एक्सिस इसकी तरह से कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। यानी अगर एक छोटा सा डायग्राम ड्रॉ कर देती हूँ कॉनकेव मिरर के केस के लिए, समझ लीजिए ये रहा कॉनकेव मिरर, ओके। सो ये हमारी जो प्रिंसिपल एक्सिस है ये क्या है, हमारी एक्स एक्सिस है, ठीक है। और जो पोल है ये क्या है, हमारा ओरिजिन है, ओके। ये हमारा क्या है, ओरिजिन है, ठीक है। अब सेकंड की बात करते हैं, जितने भी डिस्टेंसेस हैं, ऑल डिस्टेंसेस, राइट, जितने भी डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट का हो, इमेज का हो, फोकस हमें मेजर करनी है, कोई भी चीज़ हमें मेजर करनी है, वो कहाँ से मेजर होंगे, दे आर मेजर्ड फ्रॉम पोल। यानी क्योंकि पोल को हमने ओरिजिन माना है तो हम सारे डिस्टेंस पोल की तरफ से मेजर करेंगे। यानी दिस इज पोल, अगर हमें ये डिस्टेंस यहाँ से मेजर करना है तो दिस इज ये रहा डिस्टेंस, ठीक है। चलिए मैं बना के भी दिखा देती हूँ कॉनकेव मिरर के केस के लिए। कॉनकेव मिरर ये रहा, पोल ये रहा, सपोज ऑब्जेक्ट ये रखा है, ठीक है। ऑब्जेक्ट का हमें डिस्टेंस मेजर करना है तो हम कहाँ से लेंगे, पोल से मेजर करेंगे ऑब्जेक्ट ए बी का डिस्टेंस। तो ये जो यू है, यानी जो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर, ये कहाँ से मेजर होगा, पोल से। यानी यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो डिस्टेंस है ये क्या होगा, यू होगा, ठीक है। तो जितने भी डिस्टेंसेस हैं वो सब हम पोल से मेजर करेंगे। थर्ड केस ले लेते हैं, जितने भी डिस्टेंसेस हैं जो लेफ्ट साइड से लिए जा रहे हैं वो क्या होंगे, नेगेटिव कंसीडर करे जाएंगे, और जो राइट साइड होंगे मिरर के वो क्या करे जाएंगे, पॉजिटिव लेंगे। मैं इसका एक सिंप्लीफाइड वर्जन भी बताऊंगी जो बहुत ईजी है, इसमें लेफ्ट और राइट याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अभी हम एनसीईआरटी के बेसिस पे समझ लेते हैं। तो लेफ्ट साइड से सारे डिस्टेंसेस जो भी हम मेजर करेंगे वो नेगेटिव होंगे, और राइट साइड से जो भी डिस्टेंसेस मेजर करेंगे वो पॉजिटिव होंगे। यानी ये अगर हम इस वाले यू की बात करते हैं तो ये यू कैसा आएगा, नेगेटिव, क्योंकि ये लेफ्ट साइड है। अगर कोई डिस्टेंस यहाँ है, सपोज इमेज यहाँ फॉर्म हो रही है, तो यहाँ से यहाँ वाला डिस्टेंस क्या होगा, पॉजिटिव होगा। सो राइट साइड वाले डिस्टेंसेस पॉजिटिव है और लेफ्ट साइड वाले डिस्टेंसेस नेगेटिव हैं। फोर्थ जो साइन कन्वेंशन है वो ये है कि प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जितने भी साइज अगर हमें मेजर करना है वो कैसा रहेगा, पॉजिटिव, यानी प्रिंसिपल एक्सिस के अबव, ठीक है, वो कैसा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। और बिलो की बात करें, नीचे देखेंगे तो हम उसे क्या मानेंगे, नेगेटिव कंसिडर करेंगे। सो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जितने भी हम डिस्टेंस मेजर करेंगे वो पॉजिटिव, और प्रिंसिपल एक्सिस की जितने भी हम मेजर करेंगे वो नेगेटिव। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। सपोज दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस, हमारी ये रही प्रिंसिपल एक्सिस। अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है, उसकी हाइट जो भी है, तो ये कैसी होगी, पॉजिटिव होगी। सपोज इसकी इमेज बन रही है यहाँ पर, यानी प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बन रही है, तो इसका जो इमेज का साइज होगा वो हम क्या मानेंगे, नेगेटिव कंसिडर करेंगे, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर है। तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं, जितने भी डिस्टेंसेस हैं, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट जो मैं कह रही हूँ आपको इजी तरीका बताती हूँ। देखिए, हम जो भी डिस्टेंस मेजर करेंगे, ठीक है, अगर हम मानते हैं इंसिडेंट जो रे है, हमारी इंसिडेंट रे है, उसकी डायरेक्शन में, ठीक है, ये सिंप्लीफाइड वर्जन में बता रही हूँ, उसकी डायरेक्शन में जो मेजर करेंगे वो सारे जो डिस्टेंसेस होंगे वो पॉजिटिव हम मान सकते हैं। इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में जितने भी डिस्टेंस हम मानेंगे वो क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। और उसके अपोजिट कोई भी डिस्टेंस अगर हम लेते हैं तो वो क्या लेंगे, हम नेगेटिव लेंगे, ठीक है, अपोजिट। सो अपोजिट हम जो भी लेंगे वो क्या लेंगे, हम नेगेटिव कंसिडर करेंगे। इससे हमें लेफ्ट राइट याद रखने का झंझट खत्म हो जाएगा। सिंपल हमें इंसिडेंट रे को ऑब्जर्व करना है। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट और कोई भी डिस्टेंस हम इंसिडेंट रे की तरफ मेजर कर रहे हैं वो हम पॉजिटिव लेंगे, अदरवाइज नेगेटिव। अब ये थोड़ा सा समझ लेते हैं कि क्या है इसका मतलब। देखिए, पहले मैं मान लेती हूँ कॉनकेव मिरर के केस में। कॉनकेव मिरर, इसका फोकस यहाँ पर है, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पर होता है कहीं पे, ठीक है। अब सपोज रे आ रही है इधर, तो मैंने आपको क्या बताया, इंसिडेंट रे के साथ साथ जब जब हम चलेंगे
वो सारे डिस्टेंस हम पॉजिटिव मानेंगे। और हमने एक साइन कन्वेंशन का केस पढ़ा था कि जो भी डिस्टेंसेज है वो हमें पोल से मेजर करने हैं, ठीक है। सपोज, ठीक है, ये रही हमारी इंसिडेंट रे, ठीक है। अब मान लीजिए ये कहीं पे बन रही है इस तरह से, इसे इंसिडेंट भी करा दें। सपोज ये फोकस पे मीट आउट हो रही है, ठीक है। तो ये फोकस पे सपोज इमेज फॉर्मेशन यहाँ पे कहीं हो रही है, ठीक है। अब हम चलिए डिस्टेंस मेजर कर लेते हैं। ये रही हमारी इंसिडेंट रे। हमने कहा अगर यहाँ पर कोई भी डिस्टेंस होगा वो हम क्या लेंगे, पॉजिटिव। हम सारे डिस्टेंस मेजर करेंगे पोल से, यानी अगर हमें फोकल लेंथ देखनी है तो पोल से हम चलेंगे इस तरफ, ठीक है। यानी इंसिडेंट रे किधर है, इस डायरेक्शन में, यानी इंसिडेंट रे की क्या है, अपोजिट। यानी अपोजिट आएगा तो फोकल लेंथ कैसी हो जाएगी, निगेटिव। यानी कॉन्केव मिरर के केस में जो हमारी फोकल लेंथ होती है वो हमेशा कैसी होती है, निगेटिव होती है, ठीक है। अब फर्दर मूव करते हैं इधर की तरफ। मान लो हमें सेंटर ऑफ कर्वेचर का डिस्टेंस चाहिए। सपोज हम कहाँ से चल रहे हैं, पोल से, यानी इस डायरेक्शन में चलेंगे। इंसिडेंट रे की डायरेक्शन क्या है, ये डायरेक्शन है, ठीक है। इस तरफ जा रही है इंसिडेंट रे, यानी डिस्टेंस हम मेजर कर रहे हैं पोल से, यानी कैसे है, ये दोनों अपोजिट हैं, तो ये भी कैसी हो जाएगी, निगेटिव, ठीक है। सपोज हमारा ऑब्जेक्ट रखा है यहाँ पे इनफाइनाइट डिस्टेंस पे, ये कहीं पे रखा है, इन्फिनिटी पे रखा हुआ है। अब मैं ऑब्जेक्ट से, पोल से लेकर ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं यू से, ठीक है। ये क्या होता है, यू क्या डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस फ्रॉम पोल, ठीक है। अब इस केस में यू पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, देखिए इंसिडेंट रे का है हमारी यहाँ पर है, ठीक है, ये इस डायरेक्शन में जा रही है। और पोल से हम मेजर करेंगे साइड डिस्टेंस, यानी यहाँ पर हम इस तरह से मेजर करेंगे, ठीक है। यानी क्या है, ऐसी ये अपोजिट है, यानी यू भी हमारा क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो कॉनकेव मिरर के लिए हमेशा फोकल लेंथ और यू हमेशा क्या होंगे, निगेटिव होंगे, ठीक है। अब बात करते हैं इमेज की। तो इमेज के जो अगर हम 5 स्टार्टिंग के केस बनने कंसिडर करते हैं तो सारे सब में इमेज कहाँ फॉर्म हो रही है, मिरर के इस तरफ फॉर्म होती है, ठीक है। यानी इस तरफ फॉर्म होगी तो देख लीजिए अगर फोकल लेंथ वाला जो पॉइंट है यहाँ पे अगर इमेज फॉर्म हो रही है तो हमें जो इमेज का डिस्टेंस है पोल से हमें ऐसे मेजर करना पड़ेगा इस डायरेक्शन में। इंसिडेंट रे हमारी किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, यानी अगेन अपोजिट है इंसिडेंट के। तो यहाँ पे जो v है, v मीन्स ऑब्जेक्ट इमेज का डिस्टेंस फ्रॉम दी पोल, यानी डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम पोल, पोल से इमेज का डिस्टेंस हमारा v कहलाता है। तो ये जो v है ये कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये कौन से केस हैं, शुरू के 5 केसेस जो हैं, ठीक है। जो लास्ट केस है उसमें जो इमेज है वो कहाँ फॉर्म होती है, इस साइड फॉर्म होती है, ठीक है। कहाँ फॉर्म हो रही है, इस साइड फॉर्म होती है, यानी इंसिडेंट रे का डायरेक्शन हमारा इस तरफ रहता है और इमेज फॉर्मेशन हमारी इस तरफ होती है। यानी अगर हम पोल से क्योंकि डिस्टेंस मेजर करेंगे और हमारा सपोज इमेज का यहाँ बन रही है, यानी हमारा v कहाँ से होगा, पोल से इस तरफ से हम लेंगे, यानी इधर मेजर करेंगे। ये यानी इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में हुई। तो यानी यहाँ पे इमेज कैसी हो जाएगी, जो v कैसा हो जाएगा इस केस के लिए, पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। आपको जिस तरह से भी सिंपल समझ में आया आप उस तरफ से समझिए। अगर आपको लेफ्ट राइट ज़्यादा इजी लगता है तो आप लेफ्ट राइट से समझिए, या इंसिडेंट रे की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग अगर आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आता है आप उस अकॉर्डिंग कर सकते हैं, ठीक है। मैं एक बार लेफ्ट राइट से भी आपको समझा देती हूँ। जो हमारा कॉनकेव मिरर है, ठीक है, देखिए दिस इज कॉनकेव मिरर, ठीक है। लेकिन इस केस में हमेशा याद रखना है कि ऑब्जेक्ट को हमें कहाँ रखना है, लेफ्ट साइड रखना है, ठीक है। ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पे प्लेस्ड है, सो जितने भी लेफ्ट साइड के डिस्टेंस होंगे वो क्या होंगे, नेगेटिव होंगे, क्या होंगे, नेगेटिव। और राइट साइड की डिस्टेंसेस क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे, ठीक है। ओके, सो लेफ्ट साइड के डिस्टेंस सारे कैसे हैं, नेगेटिव हैं, और राइट साइड के डिस्टेंसेस कैसे हैं, पॉजिटिव हैं। यानी अगर ऑब्जेक्ट इधर प्लेस है, क्योंकि हमें कहाँ से लेना है, पोल से मेजर करना है, तो यहाँ पे u कैसा होगा, नेगेटिव होगा। कॉनकेव मिरर के लिए फोकस कहाँ होता है, इस साइड होता है, यानी अगर हम फोकस की बात करते हैं तो फोकस भी लेफ्ट साइड होगा, यानी ये भी फोकल लेंथ कैसी हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी।
यह बहुत इंपॉर्टेंट याद रखने की बात ये है, अगर इमेज इस साइड फॉर्म हो रही है तो वो नेगेटिव होगी, अगर इस साइड फॉर्म हो रही है तो वो पॉजिटिव होगी। यानी अगर इमेज यहाँ फॉर्म हो रही है तो जो V है वो कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, और अगर इमेज यहाँ फॉर्म हो रही है तो V क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, अब हम कॉन्वेक्स मिरर के केस को भी समझ लेते हैं। दिस इज आर कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, फोकस कहाँ होता है कॉन्वेक्स मिरर का, इधर ऊपर। ठीक है, कहीं पे ये हमारा पोल। ठीक है, दिस इज आर प्रिंसिपल एक्सिस। तो अगेन वही बात करते हैं, लेफ्ट साइड में जो भी रखा है वो कैसा होगा, डिस्टेंस जो भी लेफ्ट साइड में मेजर करेंगे वो कैसे होंगे, नेगेटिव होंगे, और जो भी राइट साइड में रखे होंगे वो कैसे होंगे, पॉजिटिव होंगे। ठीक है, यानी अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा है तो हमारा u कैसा है, नेगेटिव, क्योंकि हमें ऑब्जेक्ट का हमेशा लेफ्ट साइड रखना है, तो u कैसा होगा, नेगेटिव। लेकिन अगर हम यहाँ पे फोकस की बात करते हैं तो फोकल लेंथ कैसी होगी हमारी, पॉजिटिव होगी इस केस में। क्यों, क्योंकि ये राइट साइड है मिरर की। ठीक है, इमेज फॉर्म कहाँ होगी, इमेज दोनों ही केसेस में यहाँ फॉर्म हो रही है, सारी केसेस में कॉन्वेक्स मिरर की यहाँ हो रही है, यानी इमेज में हमेशा यहाँ पे कैसी होगी, जो v है, इमेज का जो डिस्टेंस है फ्रॉम द पोल, हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, यानी ये सारी चीज़ें यहाँ पे पॉजिटिव होंगी। तो हमें याद रखना क्या है कि कॉनकेव मिरर के केस में u नेगेटिव होगा, फोकस यानी फोकल लेंथ नेगेटिव होगी, और v डिपेंड करेगा केस कौन सा है। लेकिन कॉन्वेक्स मिरर के केस में हमारा u नेगेटिव होगा, हमारा फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी, और हमारा v भी पॉजिटिव होगा। v पॉजिटिव इसलिए होगा क्योंकि सारे केसेस में जो इमेज फॉर्म हो रही है वो राइट साइड फॉर्म होगी। ठीक है, आई होप आपको साइन कन्वेंशन यहाँ तक क्लियर है। रिवाइज करिए, प्रैक्टिस करिए, एनसीईआरटी की जो क्वेश्चंस दे रखे हैं, जो अभी चैप्टर जहाँ तक कवर हो रखा है, कवर करा लिया है, वो प्रैक्टिस करिए। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में पूछिए। ठीक है, नेक्स्ट क्लास पे हम डिस्कस करेंगे मिरर फॉर्मूला, ठीक है, और मैग्नीफिकेशन। ओके, थैंक यू।